नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड की नई नियोजन नीति को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। जेएसएससी की सभी नियुक्ति, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, तमाम भर्तियां झारखंड हाई कोर्ट में फंसी हुई है। चाहे सरकार नई भर्तियां क्यों ना निकाल ले, सभी कोर्ट से प्रभावित होगी। जब तक इस नियोजन नीति से झारखंड हाई कोर्ट से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सभी भर्तियां प्रभावित होगी। आपको बता दूं कि रघुवर दास तथा हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने अलग अलग नियोजन नीति बनाई है। इसमें से किस सरकार की नियोजन नीति किसकी अच्छी है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। आप अपने ही अनुमान लगा सकते हैं यदि आप झारखंड के युवा हैं। आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने 1932 का खतियान की बात की थी कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, लेकिन झारखंड सरकार ने नहीं लागू किया। वहीं 10वीं और 12वीं के स्तर पर जो झारखंड से पास किए हैं उन्हीं को वरीयता दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं कि जेएसएससी के जो नियुक्ति नियोजन नीति है वो झारखंड हाई कोर्ट में क्या कुछ अपडेट आ रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको बता दूं कि जो जिलावार में अंगिका भाषा, मगही भाषा और भोजपुरी भाषा को शामिल कर लिया गया है और ये इंटर स्तरीय पदों पर की गई है। दूसरी ओर आपको हम बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट में संशोधित परीक्षा नियमावली को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को बुलाने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें एक दिन के बहस के लिए 26 लाख रुपये का भुगतान करेगी। इसके अलावे उस दिन सुप्रीम कोर्ट के ही वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार भी रोहतगी का सहयोग करेंगे। सुनील कुमार को भी लाखों रुपये का भुगतान किया जाएगा। जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली में किया गया संशोधन राज्य सरकार के लिए अति संवेदनशील मुद्दा है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर हाई कोर्ट में राज्य सरकार की पराजय हुई तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बुरी तरह बाधित होगी। राज्य सरकार के नियुक्ति वर्ष 2021-22 पर पूरी तरह ग्रहण लग जाएगा। राज्य सरकार के लिए तब या तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा या फिर नियमावली को कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से संशोधित करना होगा। इस स्थिति में नियुक्ति को पूरी प्रक्रिया ठप की जाएगी। राज्य सरकार की 90% नियुक्तियां जेएसएससी के माध्यम से होती है। आपको बता दूं कि विधि सचिव पहले ही फैसले को बता चुके हैं असंवैधानिक, पर सरकार ने नहीं मानी। राज्य सरकार ने जेएसएससी की परीक्षा संचालन नियमावली को संशोधन किया है। संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार राज्य से बाहर 10वीं और 12वीं पास करने वाले छात्र प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग को इससे छूट दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को छूट दी गई है तथा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। जानकारी के अनुसार नियमावली में संशोधन के लिए जब यह प्रस्ताव बढ़ा तो विधि सचिव ने इसे असंवैधानिक करार दिया। बाद में राज्य सरकार ने महाधिवक्ता की सलाह पर नियमावली में संशोधन का मूर्त रूप दे दिया। फिर इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। राज्य के अन्य राज्यों का रिपोर्ट का अध्ययन कर शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल करेगी कमेटी। पिछले दिनों चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एएसएन प्रसाद की खंडपीठ ने संशोधन नियमावली जमा करने का निर्देश दिया था, जिससे सरकार ने जमा कर दिया। साथ ही 21 दिसंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कहा गया कि नियुक्ति के लिए बनी संशोधन नियमावली का अध्ययन करने के लिए सरकार विभिन्न कमेटियों का गठन किया है, जिसमें दूसरे राज्यों को भेजा गया है। दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन करने को गई टीम ने राज्य सरकार की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका अध्ययन कर राज्य सरकार अपना शपथ पत्र दाखिल करेगी। ये सबसे बड़ी अपडेट है कि जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट जो अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्य भेजा गया था, लगभग 9 राज्यों में सभी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दी है। सबसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दूं कि
जो रघुवर दास और हेमंत सोरेन की जो नियोजन नीति है, दोनों में फ़र्क है। रघुवर दास ने भले ही इस पर केस चल रहा है, सोनी कुमारी के केस, लेकिन बाद में रघुवर दास ने इस नियोजन नीति को सुधार करते हुए 3 भर्तियां निकाली थी, जिसमें से जेएसएससी, सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, एएनएम तथा कारा चालक, ये 4 भर्तियां हो रही थी और 2018 में नियमावली में संशोधन किया गया था। जब पूरे राज्य को 2 भागों में 13/11 में बांटा गया था, 13 जिलों को आरक्षित किया गया था तथा 11 जिलों को अनरिजर्व किया गया था। इसके तहत ही केस सोनी कुमारी ने की थी। लेकिन बता दूं कि इस प्रावधान को हटा दिया गया और पूरे 24 जिलों को ग्रुप सी तथा डी के पदों के लिए 10 वर्षों तक झारखंड के ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ के नौकरी के एलिजिबल होंगे, ऐसा इन्होंने प्रावधान किया। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी और इस नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दिया गया। आपको बता दूं कि उस नियुक्ति नियमावली के तहत 2 परीक्षाएं भी हुई, एक्साइज कांस्टेबल तथा स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल। दोनों परीक्षाओं की जो परीक्षा फल जो है प्रकाशित ना करते हुए उसे रद्द कर दिया गया। आपको बता दूं कि दूसरी ओर जब हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार बनी है तो इन्होंने 10वीं तथा 12वीं झारखंड से ही होना अनिवार्य किया गया है। यहाँ खतियान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ जातीय प्रमाण पत्र को मांगा गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रखी है इन्होंने। दूसरी ओर बात करें कि इन्होंने 1985 चाहे 1936 या 32 किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया है। तो यदि कोई भी राज्य के अन्य राज्यों के स्टूडेंट यहाँ से यदि 10वीं तथा 12वीं पास करते हैं तो उनको यहाँ की नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा। आपको बता दूं किसी भी राज्य के बिहार, झारखंड के अलावे अन्य राज्य यूपी, बंगाल के लोग यदि किसी भी झारखंड के किसी भी ज़िले से 10वीं तथा 12वीं पास करते हैं तो उन्हें यहाँ परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।